तो भाई लोग फाइनली अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सेकंड लास्ट यानी अपना 8th एपिसोड ऑफिशियली अपने जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। और मैं सिर्फ भाई इसके बारे में यही कहूंगा कि भाई इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो चलो यार अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए करते हैं अपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 8th एपिसोड को पूरी तरीके से ब्रेक। तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है अपने एक ब्लू रोज के साथ, जो कि भाई एक तरह से यहाँ पर अपने बुलजाय या फिर अपने पॉइंट डेक्स्टर के कोल्ड पर्सनालिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब भाई एक ऐसी कोल्ड पर्सनालिटी जिसमें भाई उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई जिए या फिर मरे, मतलब उसे दुनियादारी से कोई परवाह ही नहीं है। और जब भी भाई अपना बुलजाय अपनी स्क्रीन पर एंट्री मारता है ना, तो हमें ब्लू कलर के साथ ही भाई उसकी एंट्री देखने को मिलती है, जहां हम देखते हैं कि भाई अपने डेक्स्टर को एक प्राइवेट प्रिजन में लॉक कर रखा होता है, जहां उसके आसपास कोई भी नहीं होता और ना ही उसके पास ऐसी कोई चीज रखी होती है जिससे वो अपना वेपन बना सके। क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं कि भाई वो बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि भाई किसी भी चीज को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। खैर वहीं पर कुछ गार्ड्स वगैरह आते हैं और उसे उसके प्रिजन से निकाल कर ले जाने लग जाते हैं, जिसके बारे में अपने डेक्स को दूर दूर तक कोई जानकारी ही नहीं होती कि उसे ले जाया कहां जा रहा है। और सरप्राइजिंगली गार्ड्स उसे एक प्राइवेट प्रिजन से लाकर एक जनरल प्रिजन में पटक देते हैं, जिसको मना करते हुए बस वो यही कह पाता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो वही दूसरी तरफ अपना फिस्क अपनी वेनेसो को फाइनली अपनी अंडरग्राउंड प्लेस पे लाकर अपने एडम से मिलवाता है और उसे ये बोलता है कि भाई देख लो मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, बट इसने तुम्हें हाथ लगाया तो भाई मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम इसे जाने दो या इसे मार कर भाई हमेशा के लिए मेरे साथ हो जाओ। तो अपनी वेनेसा अपने एडम को मारना वहां ज्यादा सही समझती है और हमेशा के लिए अपने फिस्क की हो जाती है। जिसकी दूसरी तरफ मैट के अपार्टमेंट में हेदर अभी भी शॉक हो रही होती है कि मैंने एक इंसान को मार दिया है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और वो डायरेक्टली अपने मैट से ये बोल देती है कि उसने अपने आप की जान बचाई है, मतलब भाई डेयरडेविल को उसको बचाने में कोई क्रेडिट ही नहीं था। और ऊपर से भाई वो अपने म्यूज और अपने डेयरडेविल को एक तरह के इंसान कह देती है, जो कि एक तरह से अपने मैट को ये बता रही होती है कि भाई वो फिस्क की बनाई अपनी एंटी विजिलेंटी टीम के सपोर्ट में है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। बट मेरे को ये लगता है कि भाई वो मैट को यहाँ पर थोड़ा जेलस करने की कोशिश कर रही है, उसे पता चल चुका है कि भाई यही अपना डेयरडेविल है। खैर भाई उसी वक्त अपने बक के हाथों अपने फिस्क की रखी गई एक पार्टी का अपने हेदर को एक इनविटेशन आता है, जब मैट बक से स्पेशल ये बात पूछता है कि तुम्हें कैसे पता अपनी हेदर यहाँ मिलेगी। तो बस वो यही कहता है कि भाई अपने सर मेयर को अपने शहर और अपने शहर वालों की हर एक खबर रहती है। तो यह क्लियर हो जाता है कि भाई अपना किंग पेन शुरू से बात जानता था कि अपनी मैट की गर्लफ्रेंड अपनी हेदर ग्लेन है, तो इसलिए उसने अपनी हेदर ग्लेन को एज थेरेपिस्ट चुना, जिससे भाई वो आगे चलकर उसका ट्रस्ट गेन कर सके और जिससे आगे चल के भाई मैट के अगेंस्ट हेदर ग्लेन को यूज कर सके। खैर इसी के बाद जैसे अपना मैट ऑफिस पहुंचता है तो उसे अपनी क्रिस्टीन के थ्रू डेक्स्टर के बारे में यहाँ पता चलता है, जहां उसे ये भी पता चलता है कि उसे प्राइवेट से जनरल प्रिजन में अपने मेयर फिस्क ने ही शिफ्ट करवाया है। और वो ये भी बताती है कि भाई अपना डेक्स्टर तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद अपना मैट पहुंच जाता है अपने जोसेस बार के अंदर, या चेरी भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, जहां अपने मैट को अपने जोसेस थ्रू भाई ये पता चलता है कि भाई जिस रात अपने फॉगी की डेथ हुई थी उसी दिन अपने फॉगी ने ओ मेलविनी नाम की ड्रिंक पी थी, जो कि मैट के लिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब मैट और अपने फॉगी ने अपने स्कूल से ग्रेजुएट करा था ना, अपने लॉ स्कूल से, तो भाई उसी वक्त पे उन्होंने ये ड्रिंक पी थी, जो कि उसी बात से वो उस ड्रिंक को जब पीते थे जब वो किसी केस में जीत जाते थे। तो वहीं पर वो कुछ बातों के धागे जोड़ने लग जाता है कि फॉगी जानता था कि वो डम पेनी वाला केस जीत जाएगा, इसलिए उसे किसी ने बुलजाय के हाथों मरवा दिया। तो वहीं से अपना मैट अपने डेक्स्टर के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बस उससे एक ही सवाल पूछने लग जाता है कि फिस्क तुम्हें क्यों मारना चाहता है और फॉगी को तुमने उसी के कहने पे मारा था ना। जिसके रिप्लाई में बस वो यही कहता है कि अगर तुम ये बात जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ पर अपने फिस्क के हाथों मारा जाऊंगा। जिसके बाद मैट यहाँ पर उसकी हेल्प भी करता है, जहां मैट उसके सर को 4-5 बार जिससे वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वहां भी उसे एक चेयर से बांधकर ही बैठाया गया होता है, बट उसे खोलते टाइम वो अपने ऑफिसर पे अपने टूटे हुए दांत से अटैक कर देता है। कहा था ना भाई वो बंदा भाई किसी भी चीज को बड़े आराम से वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जिसके बाद वहां से एक सीजर उठाकर भाई वो दो टुकड़ों में बांटकर एक डॉक्टर को और एक ऑफिसर को मार देता है, जिससे वो दोनों वहीं पर खत्म हो जाते हैं और उसी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर वहां से भाग निकलता है। खैर वहीं पर अपने फेस की पार्टी भी चालू हो जाती है और अपना मैट भी वहां फाइनली पहुंच ही जाता है। और भाई जिस तरह से भाई इस पूरी पार्टी के सीन्स वगैरह को या अपने मैट के सारे सुपर हीरोइंग वाले सीन्स को या बिना कट के शूट किया गया ना, भाई एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा लगते हैं सच में। मतलब भाई पूरी पार्टी की भीड़ में अगर कैमरा किन्हीं दो बंदों की बातों पे फोकस कर रहा होगा ना, तो भाई भीड़ में से होते हुए बिना कट करे वो कैमरा जूम आउट करते हुए दूसरे बंदों की बातों पर पहुंच जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं भाई ये सीन्स आपको अपनी मार्वल की ही दूसरी सीरीज अपनी लोकी की याद दिला देंगे, क्योंकि इसके लास्ट 2 एपिसोड्स को उन्हीं डायरेक्टर ने डायरेक्ट करा है जिन्होंने अपनी लोकी सीरीज डायरेक्ट करी थी। खैर यहीं पर अपने बक को पता चल चुका होता
होता है कि अपना डेक्स्टर जेल से फरार हो चुका है, जो कि जाकर वो ये बात अपने फिस्क और वेनेसा को बता देता है। बट वहीं पर ये बात पता चलती है कि भाई अपने फॉगी को मरवाने के पीछे अपने फिस्क का नहीं बल्कि अपनी वेनेसा का हाथ होता है, और वो उसे बताने ही लगती है, बट वो उसे मना कर देता है कि बाद में बताना, जिस बात को वही अपना मैट सुपर हीरोइन का यूज करके सुन लेता है। और वहां वो रियलाइज करता है कि भाई वो अपना किंगपिन नहीं बल्कि अपनी वेनेसा थी जिसने अपने फॉगी को मरवाया था। मतलब भाई अपना किंगपिन शुरू से अपने मैट से सच बोल रहा होता है कि उसने अपने फॉगी को नहीं मरवाया, क्योंकि देखा जाए तो भाई किंगपिन के पीछे से अपनी वेनेसा ही अपनी पूरी टीम की हेड होती है। खैर वहीं पर उसी पार्टी में हम ये भी देखते हैं कि अपना किंगपिन वहीं के कई लोगों को भाई ब्लैकमेल करता दिखता है, जैसे कि अपने स्वॉर्डमैन को या फिर कई और लोगों को भी, जो कि यहाँ पर अपने बक की कही ये बात भाई कंफर्म हो जाती है कि अपने सन मेयर को भाई अपने शहर और अपने शहर वालों की हर एक खबर रहती है। खैर यहीं पर एक वेटर अपने फिस्ट की यहाँ फोटो क्लिक करता दिखता है, जिसका अपनी फिस्ट की टास्क फोर्स यहाँ बड़े बेरहमी से हाथ जला देती है, जहां अपना चीफ भी भाई अपने पोल को यहाँ रोकने की कोशिश करता है, बट वो उनकी बातों को नहीं सुनता और बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी के बाद उसी पार्टी में अपने चीफ की मुलाकात होती है अपनी बीबी से, जहां वो उन्हें बताती है कि भाई अपने फिस्ट ने अपने डैनियल के थ्रू से ब्लैकमेल करा था, ताकि वो अपनी रिपोर्ट में ये बताए कि भाई उसकी टास्क फोर्स ने अपने म्यूज को मारा और अपनी हैदर को बचाया, ना कि अपने डेयरडेविल ने। तो वहीं पर अपनी बीबी अपने चीफ से भाई उस पूरी टास्क फोर्स टीम की जन्म कुंडली मांग लेती है और वो देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, जिससे प्रोबेबली भाई आगे चल के ये दोनों ही एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं। खैर वहीं एपिसोड की एंडिंग में जहां मैट को पता चल चुका होता है कि भाई अपनी वेनेसा ही अपनी रियल कल्प्रेट है, तो वहीं अपनी फिस्ट की पार्टी में उसे मारने के लिए वहां अपना डेक्स्टर भी पहुंच चुका होता है, और जैसे वो अपने फिस्ट पर एम करता है तो भाई अपने मैट को पता चल जाता है और शूट करते ही वो अपने किंगपिन पे आ रही बुलेट को अपने ऊपर ले लेता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैट ने ऐसा क्यों किया, जो कि ऑब्वियस है कि भाई अपने अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा, जब वेनेसा भी आगे अपने फिस्ट को ये बताती दिखेगी कि भाई फॉगी को उसने ही मरवाया था, और ये बात अब मैट को पता चल चुकी है। तो भाई एक लॉयर होने के नाते मैट उनके लिए खतरा बन सकता है, तो भाई वेनेसा को अपसेट ना देखने के लिए मैट पे वो हमला करवा देगा, जैसे कि भाई हमने इसके ट्रेलर में देखा था कि अपनी पूरी टास्क फोर्स अपने मैट के अपार्टमेंट में होती है, जहां पर हमें फ्रैंक कैसल भी देखने को मिलता है। बट भाई ये बंदा यार बड़ा एहसान फरामोश है, मतलब भाई एक बंदे ने तेरे को बचाया है और उसी को मारने के लिए तो भाई अपने लोगों को भेज रहा है। खैर तो यार ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप सबने देख लिया है तो भाई आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो भाई ये था मेरे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 8th एपिसोड को लेकर एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मगर भाई अगर वीडियो में मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई या कोई डिटेल मिस हो गई ना तो यार कमेंट में जरूर से बता देना, कंपलसरी है ये बात। और उसी के साथ भाई अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो भाई प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना, और उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नए आए हो ना तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लो और उसी के साइड में जो बेल आइकन का बटन बनवा रहा होगा ना उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरी कोई और वीडियो एंजॉय कीजिए, बट तब तक के लिए गुड बाय।